नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत बड़ी खबर से। हैदराबाद एनकाउंटर पर तेलंगाना पुलिस का बयान आया है। साबराबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 2 आरोपियों ने पुलिस से बंदूक छीनी थी, एक आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई और जवाबी फायरिंग में चारों आरोपी मारे गए। तो एनकाउंटर की पूरी कहानी खुद साबराबाद पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है। और सुबह 5:45 से 6:15 के बीच ये मुठभेड़ हुई और पुलिस का दावा है कि इस एनकाउंटर से जुड़े हुए पुलिस के पास पूरे सबूत हैं। कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेल फोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं। उसको हम लोग वहाँ पे है करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा जो 2 पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। सो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो 4 लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये लोग 2 लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे। A1 मोहम्मद के पास और A4 चिंतकुंटा चन्नकेश्वर के पास हमारा 2 वेपन्स मिले। और इस मामले में हमारा 2 ऑफिसर्स भी, एक SI और एक कांस्टेबल्स भी, SI वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड भी इंजर्ड हुआ। इन लोग दोनों को हम लोग लोकल हॉस्पिटल को चेकअप के लिए भेजे। बाद में उनका रेफरेंस के बाद हम लोग केयर हॉस्पिटल को एडमिट किए गए। गैंगरेप के आरोपियों का एनकाउंटर ठीक उसी जगह हुआ जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। इस पुलिस एनकाउंटर के बाद पूरे देश से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस के कदम को सही ठहराया है। हैदराबाद डॉक्टर गैंगरेप और हत्या के सभी 4 आरोपियों को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको इस पूरी वारदात के बारे में बता रहे हैं। दस दिन और देश भर में बड़े प्रदर्शन, सड़क से संसद तक एक ही मांग थी कि हैदराबाद डॉक्टर गैंगरेप और मर्डर केस के आरोपियों को जल्द से जल्द सजाए मौत दी जाए और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। इन प्रदर्शन के बीच शुक्रवार सुबह एक सुकून भरी खबर मिली जब पुलिस ने एक मुठभेड़ में रेप के 4 आरोपियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक सीन क्रिएशन के लिए पुलिस आरोपियों को मौके वारदात पर ले गई। NH 44 पर एक आरोपियों ने पुलिस से बंदूक छीनने की कोशिश की। इसके बाद 4 आरोपियों ने पुलिस से भागने की कोशिश की। पुलिस ने चेतावनी दी और मुठभेड़ में इन 4 आरोपियों को मार गिराया। ये 4 आरोपी 14 दिन के पुलिस हिरासत में थे। एनकाउंटर में 4 आरोपियों की मौत की खबर के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। वहीं पीड़ित परिवार और निर्भया के परिवार ने पुलिस के कदम को सही ठहराया है। तो हमारा बच्ची मर के आज 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर उनको इनकाउंटर में मार दिया। मैं उसको लिए गवर्नमेंट, तेलंगाना सरकार और पुलिस और मैं जो मेरे साथ लोगों को सबको बधाई दे देता हूँ। मैं मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता होगा। Accused have been encountered and I feel very happy for it, and I think this would be an example and nobody will even think of doing it. हम जो तकलीफ झेल रहे हैं, कम से कम वो परिवार तो तकलीफ नहीं झेलेगा। उन वकीलों का और उन मुजरिमों का कि अभी जिंदा है। तो ये बहुत अच्छा हुआ। हैदराबाद पुलिस को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए आपको इस पूरी वारदात के बारे में बताते हैं कि कब क्या हुआ। 27 नवंबर को पेशे से पशु चिकित्सक दिशा अस्पताल से लौट रही थी। शाद नगर में NH 44 पर टोल के पास दिशा की स्कूटी पंचर हो गई। दिशा ने अपनी बहन को फोन कर स्कूटी पंचर और संदिग्धों की जानकारी दी। 28 नवंबर को दिशा का जला हुआ शव पुलिस ने बरामद किया।
पोस्टमार्टम में गैंगरेप के बाद दिशा की हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने शिवा, नवी, आरिफ और केशवलू नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिशा गैंगरेप और मर्डर की वारदात ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। पूरा देश रेप के मामलों में जल्द फैसला और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था। हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर मामले में चारों आरोपियों की मुठभेड़ में मौत के बाद अपराधियों में एक कड़ा संदेश जाने की उम्मीद है। साथ ही लोग भी तुरंत इंसाफ को सही ठहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हैदराबाद की बेटी दिशा के साथ दरिंदगी करने वालों का एनकाउंटर कर दिया गया। इस खबर के बाद पूरे देश में बेटियों में खुशी है, लेकिन सवाल बिहार झारखंड की उन बेटियों को लेकर भी है जो इंसाफ मिलने की राह अब तक देख रही हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार तड़के दिशा के साथ बलात्कार के आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया। इस खबर के आते ही 1,500 किलोमीटर दूर पटना में लड़कियां अपनी खुशियों का इजहार करते हुए सड़क पर आ गई। ये खुशी है हैदराबाद की बेटी को इंसाफ मिलने की। हैदराबाद की बेटी दिशा को इंसाफ मिलने के तरीके पर सवाल भले उठ रहे हों, लेकिन बेटियों की खुशी और इस खुशी में छिपे गुस्से और आक्रोश को भी समझना जरूरी है। हैदराबाद पुलिस ने जो काम किया है, इनकाउंटर उन्होंने किया है, तो उनके लिए ये हमारे लिए और सारे लड़कियों के लिए एक इनोवेशन है कि हम लोग आगे सेफ फील कर सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि इतनी जल्दी इतना अच्छा स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है और जस्टिस मिला है। जो हो रहा है, रेप हो रहा है, उसके बारे में तो सही है। उनको भी ये लगना चाहिए कि लड़की के साथ पहले ऐसे करने से उनको डर लगना चाहिए। ये इनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ है। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज के युग में भी लड़की लोग स्वतंत्र क्यों नहीं हैं? अभी तो ठीक हुआ है, लेकिन अभी लड़की की सेफ्टी के लिए और कुछ सरकार को करना चाहिए। इससे भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे आगे किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो। जाहिर है बेटियों की ये खुशी उनके गुस्से का इजहार है। गुस्सा बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर, गुस्सा बेटियों के साथ दरिंदगी का न थमने वाले सिलसिले को लेकर, गुस्सा दरिंदगी का शिकार हुई बेटियों को इंसाफ मिलने में देरी को लेकर। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, 29 बेटियों को इंसाफ कब? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कैंपस में एक दो नहीं 29 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। एक दो बार नहीं, बार बार होता रहा और पूरा सिस्टम सोता रहा। दरिंदगी का शिकार हुई बच्चियों की उम्र 7 से 15 साल के बीच थी। मई 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की सोशल ऑडिट में जब दरिंदगी का खुलासा हुआ, तब भी बेटियों को इंसाफ दिलाने की बात तो दूर, एफआईआर दर्ज करने और फिर मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार करने में ही पुलिस को 3 महीने लग गए। लगा मानो पूरा सिस्टम उन 29 बेटियों के साथ खड़ा होने के बजाय बलात्कारी के साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बेटियों को इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 1.5 साल से ज्यादा बीत गया, लेकिन 29 बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाया। बक्सर में बेटी को जलाया, बक्सर की बेटी को इंसाफ कब? हैदराबाद की दिशा के साथ हैवानियत की खबर से पूरा देश गुस्से में था। इसी बीच बक्सर से भी एक बेटी के साथ हैवानियत की खबर ने सबको झकझोर दिया। यहां भी एक बेटी को गोली मारकर उसे जला दिया गया। रेप की आशंका जताई गई, लेकिन अब तक पुष्टि नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल है कि 3 दिन बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं हो सकी है। समस्तीपुर में बेटी को जलाया, समस्तीपुर की बेटी को इंसाफ कब? बक्सर की घटना के अगले ही दिन समस्तीपुर में भी एक बेटी के साथ हैवानियत की खबर आई। यहाँ के वारिस नगर में खेत से एक विवाहिता का जला शव बरामद किया गया, जिसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। समस्तीपुर की घटना के भी 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। रांची में बेटी के साथ गैंगरेप, रांची की बेटी को इंसाफ कब? 26 नवंबर की शाम को रांची के काके में लॉ कॉलेज की एक छात्रा का सरेराह अपहरण कर 12 लोगों ने पिस्टल की नोक पर उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 दिन के अंदर सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सवाल है कि आरोपियों को सजा दिलाने के लिए क्या एक बार फिर लंबी न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ेगा? सवाल है रांची की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? जाहिर है ऐसी न जाने कितनी बेटियां होंगी जो दरिंदगी का शिकार होकर इंसाफ मिलने का इंतजार कर रही हैं। अगर बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है तो बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सिर्फ सलाखों के पीछे पहुंचाने भर से नहीं होगा, बल्कि उसे कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दिलानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और बक्सर में युवती हत्या मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, लेकिन इस रिपोर्ट में हत्या के कारणों का साफ साफ जिक्र नहीं किया गया है। रिपोर्ट से साफ नहीं हो पाया है कि युवती के साथ रेप हुआ था या नहीं। पूरे मामले में पुलिस सिर्फ इतना कह पा रही है कि पूरे मामले की जांच कर रही है और मृतक युवती की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। बक्सर के इटाड़ी थाना क्षेत्र का जो कांड है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने ओपिनियन रिजर्व रखी है। विसरा और फीमर बोन और प्लस वेजाइनल स्वाब उन्होंने जो है रिजर्व रखा है। उसके पोस्ट लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के बाद ही कोई स्पष्ट मंतव्य उनके द्वारा दिया जा सकेगा। जहाँ तक अनुसंधान की बात है उसमें मृतक महिला की पहचान के हम लोग जो है प्रयासरत हैं। वो पहचान हो जाएगी तो उम्मीद है कि हत्या के कारण और उसमें संलग्न अपराधियों का खुलासा हो सकेगा। वहीं हैदराबाद कांड पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पोर्न साइट पर पूरी तरह से रोक लगाना बहुत जरूरी है और इसके लिए वो केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। नीतीश ने कहा कि इंटरनेट से लाभ भी होता है और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी आई है उसका लाभ भी है, लेकिन उसका कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं और गंदा काम करते हैं। इसलिए आपको जान लीजिए, पोर्न साइट, एक पोर्न साइट चलता और उस पर क्या करता है, पता चला है कि यही सब गलत काम लड़कियों के साथ जो गलत काम करते हैं उसको वो ऐसी चीजों पर एक लगा देता, खड़ा रख देता ताकि लोग देख लेता। और बताइए उससे मानसिकता बिगड़ती। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि भाई हम लोग केंद्र सरकार को भी लिखने वाले हैं कि भाई पोर्न साइट पर जो इसका असर युवाओं पर गलत पड़ रहा है उसको रोक लगवा दीजिए। बिल्कुल पूरे देश में, हमारे बिहार में सब जगह रोक लगवा दीजिए ताकि वो गंदी चीज कोई नहीं देख पाए। मुख्यमंत्री ने इंटरनेट के गलत उपयोग और पोर्न साइट्स को लेकर सवाल उठाए हैं और इस पर छात्राओं की क्या राय है, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ज्योति मिश्रा ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि जो साइट्स गलत हैं, जो पॉर्न साइट्स हैं, ऐसे साइट्स को वो बंद करने के लिए केंद्र सरकार को अपनी तरफ से खत लिखेंगे, क्योंकि इंटरनेट का कई जगहों पर गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हमारे पास इस वक्त स्कूल और कॉलेज की जो छात्राएं हैं उनसे हम बात करते हैं। बताइए कि किस तरह से आप मानती हैं कि जो इंटरनेट है उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, और इस तरह का अगर कदम जो मुख्यमंत्री उठाते हैं कितना सही होगा ये? देखिए, इंटरनेट जो है वो सही चीज़ है, पर उसमें जो है कुछ कुछ गलत भी वीडियो वगैरह हैं, तो वो यूज़ जो करते हैं उनके लिए तो ठीक ही है, पर कितने लोग हैं कि उनका मिसयूज़ भी कर देते हैं। तो इसी के लिए जो भी गलत वीडियो हैं या कुछ भी गलत ऐप वगैरह हैं तो उनको ना ब्लॉक कर देना चाहिए। लगता है कि ब्लॉक करने से सही रहेगा, स्टूडेंट्स के दिमाग पे भी काफ़ी असर पड़ता है ऐसे कंटेंट्स का। यस, सही आता है। लगता है कि फ्री, बहुत डाटा फ्री भी हो गया, इसकी वजह से भी लोग कई तरह के जो कंटेंट्स हैं वो देख रहे हैं टीवी पर। जी, जो हम लोग को नहीं देखना चाहिए या फिर जो हम लोग नहीं भी चाहते हैं देखना वो भी हम लोग को दिखाया जाता है। इससे हमारे दिमाग पे या फिर हमारे पढ़ाई पे भी असर पड़ता है, और जो कि हम लोग जो नहीं भी चाहते या चाहते भी हैं तो उससे भी पढ़ाई पे असर पड़ता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। लगता है कि कुछ हादसे इससे भी रुकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं ऐसे खराब कंटेंट जो है दिमाग को। हाँ, ये ज़रूर होता है। जैसे कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मोबाइल पे हमारे ये ऐड के थ्रू हमें दिखाया जाता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, टीनेजर जो एज है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ये एज जो होता है ये बच्चे जल्दी डाइवर्ट करते हैं। तो इन सब बच्चों को ये सब ब्लॉक करना चाहिए। ब्लॉक करना ही एक मसला नहीं है। ब्लॉक करने से ये तो नहीं होगा ना कि बच्चे रुक जाएंगे। इधर उधर से भी उन्हें तो पता चलती है कि ये साइट पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा। ये सब तो नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपके रेस भी होते हैं, बच्चे आपको गलत डाइवर्ट होते हैं, उनका पढ़ाई छूटता है, सब वो गलत संगति में जाते हैं। गलत कंटेंट देखने की वजह से भी दिमाग जो है मैनिपुलेट होता है और ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं समाज में। हाँ जी, मैनिपुलेट तो होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। कोई भी प्रैक्टिकली, जैसे कोई चीज़ प्रैक्टिकल देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी स्टोरेज करता है, तो कैप्चर भी करता है। तो इसके कारण से वो हमारे ये होता है। तो मैं चाहती हूँ कि वैसे वेबसाइट को वो मतलब कि जो
जो जहाँ अच्छा कदम मानती है मुख्यमंत्री का अगर वो खत लिख के ऐसे साइट्स को बंद करवाते हैं तो? हाँ जी, मैं मानती हूँ अगर वो बंद करवा दे तो मुझे मैं चाहती हूँ कि जहाँ से इसका जो मेन सोर्स होता है वो वहाँ से डायरेक्ट वो करे तो वो हो सकता है, क्योंकि इंडिया में ये पहले नहीं था। ये हमारी कंट्री में बाहर से आते हैं, इंडिया में ये सब नहीं रहते। तो मेन होता है कि हमारे इंडिया जैसे बहुत सारे ऐसे साइट्स थे पहले जो बंद हो चुके हैं। अच्छा कदम मानती है मुख्यमंत्री अगर इस तरह का स्टेप उठाते हैं तो? हाँ, मैं अच्छा कदम मानती हूँ, क्योंकि टीनेजर इस चीज़ को देखने में बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं और वो ना चाहते हुए उस चीज़ को देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा कदम है। तो मुख्यमंत्री के अच्छे कदम की यहाँ पे तारीफ हो रही है और जो स्कूल और कॉलेज की छात्राएं हैं उनका ये मानना है कि ऐसे कदम अगर उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऐसे हादसे हैं उस पर भी लगाम लग पाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। हैदराबाद एनकाउंटर पर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने कहा कि इससे एक बेटी एक बहन को इंसाफ मिला है। वहीं बिहार के बक्सर की घटना पर उन्होंने कहा कि वो सीएम नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि वो इस तरह की घटना पर कार्रवाई करें। चिराग ने राबड़ी देवी के बयान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शायद राबड़ी देवी 90 के दशक का अपना जंगल राज भूल गई हैं। कहीं ना कहीं कम से कम एक बेटी एक बहन को तो इंसाफ मिला, पर अगर इतने मात्र से ही अगर हम लोग संतोष कर लेंगे तो मुझे लगता है भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द वो भी तमाम जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। पर मुझे लगता है कि देश में जब एक बार कोई ऐसा कानून बन जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर और उसका पालन जब हर राज्य की सरकार जब करेंगी तो कहीं ना कहीं देखिए अपराधियों में भय लाना, उनके अंदर डर पैदा करना ज़रूरी है। देखिए बहरहाल मैं उनके वक्तव्य पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि शायद वो अपना दौर शायद वो भूल गई हैं कि जब 90 का जो दशक था और जिसको आज तक हम लोग जंगल राज के तौर पर हम लोग मानते हैं, उस दौर में उनके खुद के पास मौका था। आज अगर दूसरों पे जब आप उंगलियां उठाते हैं तो पहले अपना दौर भी देखिए। अगर उस वक्त से परिस्थितियां बेहतर रहती तो आज बिहार हम लोग का कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच गया होता। बट बहरहाल वहीं पूर्व सीएम दरअसल राबड़ी देवी ने भी रेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने ये कहा कि देश भर में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच के साथ बक्सर में भी महिला की जलाकर हत्या मामले को लेकर सवाल उठाए। देखिए, जो भी भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार कहीं के हो, इस तरह का घटना होता है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए तुरंत। और जो हैदराबाद में हुआ है जो आप बता रहे हैं तो उस पर तो जो भी प्रशासन है चाहे सरकार है जो काम किया तो उसी तरह से सब पूरा देश भर में कार्रवाई करना चाहिए। और जो मुजफ्फरपुर में हुआ बाल गृह में उसका आज तक अभी तक कोई सजाई नहीं मिला है, कोई जांच पड़ताल बढ़िया से नहीं हो रहा है तो उस पर भी। और बक्सर में भी हुआ जिंदा जलाने का, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। बाकी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। वहीं बिहार के सभी दलों के नेताओं ने हैदराबाद एनकाउंटर को सही ठहराया है। लगता है कि ऊपर वाले का कृपा था, जो उससे पापी को हटना था किसी न किसी कारण हट गया। ये जो कार्रवाई हुई है तो निश्चित तौर पर पुलिस ने जो स्टेप उठाए हैं वो अपने आप में तो सही है कि कस्टडी में रहकर भागने का प्रयास करेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आज जिस प्रकार की घटनाएं देश के अंतर्गत घट रही है तो कहीं न कहीं ये बात तो एकदम परिलक्षित हो गई, एकदम आक्रोश अलग प्रकार से है। देखिए, हैदराबाद की दुखद और लोमहर्षक घटना हुई, मानवता को झकझोर दिया और निश्चित रूप से वहाँ के प्रशासन ने जो कार्रवाई की, जो मीडिया में खबरें आ रही है वो प्रशासन के दायित्व। लेकिन जनाक्रोश इतना बड़ा था कि ऐसे जो सामाजिक कुकृत्य करने वाले लोग हैं जिन्होंने घोर पाप किया है, ऐसे लोगों को जो भी सजा मिली है तो जनता सुकून महसूस करती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि पुलिस ने इतना अच्छा काम किया। मैं इस काम की सराहना करती हूँ कि पुलिस ने दिलेरी दिखा करके और उन लोगों को मौत की नींद सुला दिया। परंतु सवाल ये उठता है कि हम जहाँ रह रहे हैं बिहार में, वहाँ की बेटियां क्या सुरक्षित हैं? आगे बढ़ते हैं। यकीनन इस तरह के एनकाउंटर के बाद आक्रोश के हिसाब से इसे जायज ठहराने की होड़ लगी हुई है। सवाल भी अपनी जगह उठ सकते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इस एनकाउंटर के बाद बाकी बेटियों को भी इंसाफ मिल पाएगा जल्द से जल्द, या फिर उन बेटियों को इंसाफ दिलाने की कवायद शुरू हो पाएगी? ये बड़ा सवाल।
आगे बढ़ते हैं जल जीवन हरियाली की बात। जल जीवन हरियाली यात्रा के आखिरी दिन सीएम नीतीश ने गोपालगंज में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बरौली देवापुर में करीब 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने शिक्षा सुधार से लेकर हर क्षेत्र में विकास की चर्चा की। उन्होंने हर घर नल का जल और बिजली क्षेत्र में सुधार को सरकार की प्राथमिकता बताया। सीएम ने जल हरियाली को जीवन के लिए जरूरी बताया। साथ ही मौसम में आ रहे बदलाव की चर्चा भी की और कहा कि फसल चक्र के हिसाब से खेती करना जरूरी है। उन्होंने अगले 3 साल तक 8 करोड़ पौधे लगाने की बात भी कही। राज्य सरकार ने 3 साल की योजना बना दी है और उसके लिए 3 साल में राज्य सरकार खर्च करेगी जल जीवन हरियाली अभियान पर मिशन मोड में काम करने में 24,500 करोड़ रुपया। और ये करके हम लोग पर्यावरण को ठीक करेंगे, जल का संरक्षण करेंगे, हरियाली लाएंगे, लोगों का जीवन सुरक्षित होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के बहाने SC/ST के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित सीटों के लिए मिल रहे आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए केंद्र सरकार के बढ़ाने के फैसले के बहाने बिहार में एनडीए ने अपने विरोधियों पर यह कह के हमला बोला है कि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हम ही हैं। वहीं विरोधी एनडीए पर पलटवार कर रहे हैं कि SC/ST को सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी और उनके समर्थक पार्टियों ने ही किया है। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। देश आज पूरी शिद्दत से संविधान निर्माता को याद कर रहा है, लेकिन बिहार में महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भी सियासत जारी है। सियासत इस बात की कि दलितों के सच्चे हितैषी कौन है। बिहार में एनडीए के नेता केंद्र सरकार के लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों पर मिल रहे आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए और बढ़ाने के ऐलान को लेकर विरोधियों पर ये कहकर हमला बोल रहे हैं कि SC/ST के लिए केंद्र सरकार का फैसला बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के निर्माण किए थे उसमें दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण देने का काम किया था, ताकि वो समाज में एक नई पहचान अपनी बना सके। इससे बेहतर श्रद्धांजलि बाबा साहब को नहीं हो सकती थी। जिस तरह के अफवाह फैलाए गए, लगातार आरक्षण का विरोधी बताए जाने की कोशिश विपक्ष की ओर से हो रही है, लेकिन उनको करारा जवाब मिल गया और इसलिए जो एनडीए का ये फैसला है, ये सामूहिक फैसला है। जाहिर है आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला बिहार में 2015 विधानसभा चुनाव के वक्त हुआ था, जब आरएसएस प्रमुख के आरक्षण को लेकर दिए गए एक बयान को महागठबंधन के नेताओं ने, खासकर लालू प्रसाद ने ऐसा पकड़ा कि बिहार में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि बिहार एनडीए के नेता, जिन्हें पता है कि आने वाले साल में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और केंद्र सरकार के इस फैसले से उन्हें फायदा मिल सकता है। बीजेपी को हिम्मत है, इनके तो नेता और आरएसएस के जो मुखिया है उन्होंने क्या बयान दिया था वो सबको पता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।